हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पे बहुत बातें चलती है। भारत क्यों नहीं उलझता है नॉर्थ कोरिया से, या नॉर्थ कोरिया भारत का युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से उलझना भारत के लिए बहुत ही छोटी सी बात है। एक्चुअली भारत का बहुत बड़ा गोल है। भारत बिना मतलब के क्यों ही उलझना चाहेगा, और उलझने से आखिर क्या ही होता है। इसमें केवल निर्दोष और मासूम लोगों की जान जाती है और आर्थिक नुकसान होता है देशों का। भारत यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट अप्रोच से अलग अलग देशों को हेल्प करके वहाँ के लोगों का स्ट्रेटेजिक विल पावर और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट को जीतना चाहता है। अगर आप ध्यान से देखो तो भारत कहीं पे भी अपना मदद पहुंचाने में पीछे नहीं रहता है। जैसे भारत पे जब सैंक्शंस लगे हुए थे उस वक्त भारत की मदद रूस और फ्रांस ने की थी। ऐसे ही आज रसिया पे जब सैंक्शंस लगा है तो रसिया का मदद भी भारत कर रहा है। ऐसे ही ईरान पे जब सैंक्शंस लगा था तब भी भारत ने उसकी मदद करके अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बनाई थी वहाँ पे। इसी तरह अफगानिस्तान का भी मदद भारत ने शुरू से ही किया है, और इसी पे आप वीडियोस भी देखते होंगे बहुत सारी, जिसमें अफगानिस्तान में भारत के लोगों की बहुत ही ज्यादा कदर की जा रही है। अफगानिस्तान के लोग भारत के लोगों की बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। इसी तरह भारत अफ्रीका में बहुत सारे छोटे छोटे देशों को और एशियान कंट्रीज में भी कई देशों की मदद करता है। बात करें नॉर्थ कोरिया की तो वो अकेले है, उस बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर के बाद जब डिवीजन हुआ कोरिया का तो नॉर्थ कोरिया के पास केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो वो रूस के साथ मिल जाए या फिर यूएसए के साथ आगे बढ़े। यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने यूएसए के खिलाफ जाना पसंद किया, और यूएसए के खिलाफ जाने के कारण ही आज किम जोंग उन को मीडिया पागल और सनकी डिक्लेयर कर चुका है। दोस्तों, यहाँ पे ऐसा ही होता है। पूरी मीडिया में इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्रीज का शुरू से ही है। आज जो भी यूएसए के खिलाफ है उसे विलेन बनाने में वेस्टर्न मीडिया एक कसर तक नहीं छोड़ती है। बात करें नॉर्थ कोरिया की तो नॉर्थ कोरिया भी अपनी जगह गलत नहीं है। अब सपोज करो आपको पूरी दुनिया मिलके इतना ज्यादा परेशान करने लग तो आप कितना ही बर्दाश्त करोगे। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद को सेव करने के लिए हथियार चलाने लगता है। दोस्तों, भारत नॉर्थ कोरिया के दर्द को अच्छे से समझता है। एक समय पे भारत पे भी अमेरिका द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे, और वेस्टर्न मीडिया ने भारत को उस वक्त भी विलेन बनाने में एक कसर नहीं छोड़ा था। भारत नॉर्थ कोरिया को विलेन की तरह नहीं देखता है, जिसे पूरे वर्ल्ड मीडिया ने विलेन बनाकर रख दिया है। ना ही वो ये कहता है कि साउथ कोरिया पे जाकर हमला कर दो। भारत एक मॉडरेट ग्राउंड को लेते हुए वहाँ के नागरिकों की मदद पहुँचाने का कार्य करता है। इससे साफ यही होता है कि भारत मानव कल्याण पे काम करता है, जो कि एक विश्व कल्याण की तरफ बढ़ने का रास्ता है। इसी कारण जब भारत को लगता है पश्चिमी देशों द्वारा नॉर्थ कोरिया पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो उस वक्त वो नॉर्थ कोरिया की मदद भी करता है। और अगर ये लगता है कि नॉर्थ कोरिया ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है या नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो भारत उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। और भारत का वार नॉर्थ कोरिया के साथ ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जिसका रियल में प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि दोनों देश के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हैं। ये वार तभी हो सकता है जब वर्ल्ड वार का सिचुएशन आ जाए, जिसमें भारत चाइना की लड़ाई हो और चाइना का साथ देने नॉर्थ कोरिया पहुंच जाए। तो मान लेते हैं किसी कारण भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच युद्ध हो गया, तो क्या नॉर्थ कोरिया भारत के सामने थोड़ी भी देर टिक पाएगा। बात करें आखिर भारत के साथ इस युद्ध में कौन खड़ा होगा, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस भारत के बीच इतने मजबूत रिश्ते हैं कि ये दोनों देश आपस में नेवल बेस तक का यूज करते हैं। फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, और यूएनएससी में भी भारत का साथ हमेशा फ्रांस ने दिया है। दूसरे सबसे बड़ी देश की बात करें तो उसमें नाम आता है इजराइल का। इजराइल और भारत की दोस्ती तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। कारगिल युद्ध के समय भी इजराइल ने भारत की मदद की। हाँ, इजराइल और ईरान में दुश्मनी है, ये बात तो सब जानते हैं, और ईरान को नॉर्थ कोरिया आर्म सप्लाई भी करता है। तो यहाँ नॉर्थ कोरिया तो इजराइल का खुद ही दुश्मन हुआ। वहीं जापान भी भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि जापान और भारत का ट्रेड रिलेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, और जापान भी नॉर्थ कोरिया से कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान है। यहाँ यूएसए भी भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि यूएसए और नॉर्थ कोरिया की नहीं बनती है शुरू से। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में दुश्मनी है, और यूएसए साउथ कोरिया को खुलकर सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया में यूएसए के 28,000 सोल्जर्स भी मौजूद है। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा होगा पाकिस्तान और चाइना। रसिया का भारत और नॉर्थ कोरिया दोनों के साथ ही अच्छे संबंध है, और यही कारण है रसिया यहाँ पे न्यूट्रल रहे। बात करें दोनों देश के डिफेंस पावर की तो साइज और रिसोर्स में इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी और एडवांस मिलिट्री है नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में। वहीं जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स में देखा जाए तो भारत का स्ट्रेटेजिक अलायंस दुनिया में बहुत सारे देशों के साथ है। वहीं नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में आइसोलेटेड है और उनपे बहुत सारे सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। वहीं मिसाइल के मामले में नॉर्थ कोरिया के पास ICBM है जिसकी रेंज में पूरी दुनिया आ जाती है। इसी बात से वो पूरी दुनिया को डराता है। लेकिन यहाँ पे भारत के पास भी अग्नि 5 है जिसकी रेंज में तो पूरी नॉर्थ कोरिया आ जाती है। भारत के पास मिसाइल्स की संख्या भी कई ज्यादा है नॉर्थ कोरिया के कंपैरिजन में। ऐसे दोस्तों ये युद्ध तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो भारत नॉर्थ कोरिया को पूरा तबाह करके रख देगा। आपका क्या व्यू है इस पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।